श्रीमती प्रतिभा पाटिल के मैं सबसे पहले माननीय श्रवण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि अरुण सिंह जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। अच्छा इनको अपन परिचय हो जाए उसके बाद पहले परिचय दे दो, उसके बाद एक एक अपन करेंगे। माननीय विजय सिंह शेखावत ये 2011 से 2019 तक राजस्थान प्रदेश कमेटी के महासचिव रहे और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। और आप पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के एक भांजे भी हमारे हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय अरुण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आपको दुपट्टा पहना करके उनका अभिनंदन। और दूसरे अपने बीच में है माननीय ओम प्रकाश जी पहाड़िया। आप सेवानिवृत्त आरएस हैं, आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए और पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र हैं। आज इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में तीसरे श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा जो एडवोकेट हैं। इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2000 से बहुजन समाजवादी पार्टी से की और आप बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं अभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने संगठनों में रहे और वहां पे आपको लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज्वाइन करनी है। आप बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चौथे जो अपने बीच में माननीय चंद्रमोहन जी मीणा, आप 25 जिले के रहने वाले हैं। भारतीय प्रशासन सेवा आईएएस से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र की जनता से संपर्क रखते हुए आप निरंतर सेवा के काम वहां पर कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे अध्यक्ष और निवेदन करूंगा श्री विजय शेखावत को और दुपट्टा पहना करके इनको भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी एक दुपट्टा अब श्री ओम प्रकाश जी पहाड़िया जो दुपट्टा पहना के और इनका गुलदस्ता दे करके इनका स्वागत करें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाजपा। श्री अशोक कुमार जी वर्मा, मैं निवेदन करूंगा कि आपका दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता दे करके आपका जिंदाबाद, अशोक वर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री चंद्रमोहन जी मीणा को दुपट्टा पहना करके आप इनका पार्टी के अंदर स्वागत करें, प्रवेश दें। आपके अति उत्साह को देखते हुए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। इनके साथ आप सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों की संख्या में आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बस्ती की जनता की यही पुकार, बस्ती की जनता की यही पुकार, बस्ती की जनता की यही पुकार। अब आप लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी से कि अपना उद्बोधन दें, हम सबका मार्गदर्शन करें।
माननीय सीपी जोशी जी। थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे तो अपने सबका अति उत्साह अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, एक ऐसा अवसर जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के भांजे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, उनके सुपुत्र, बसपा के प्रदेश महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 4 लोग देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन चारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजेंद्र सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारी मीना जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इस चारों पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनवरत क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश ने दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के कुशासनवाद से परेशान होकर गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार
जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, 17 बार पेपर लीक होता है, किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है, कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है, गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, आज ऐसे 4 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के कांग्रेस छोड़े हैं, जिसमें से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा विजेंद्र सिंह जी का। विजेंद्र सिंह शेखावत जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हम प्रदेश भाजपा की ओर से और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश पहाड़िया जी, वह भी जो समाज में इनका प्रभुत्व है, भैरवा समाज से आते हैं, नहीं बैर से आते हैं और बहुत ही प्रशासनिक अनुभव भी है, पहले कमिश्नर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र भी हैं। आज वह भी कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे, उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। अशोक कुमार वर्मा जी जो बहुत सीनियर एडवोकेट है, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे प्रदेश में ही पूरे देश भर से समाप्त हो रही है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, वहां महासचिव थे, आज बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम सबके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। BS भाटी जी यह माली समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं। आपके मन में भी ये पीड़ा है कि पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण अशोक गहलोत जी नहीं किए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, और उस परेशानी और त्रस्त से समाज के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में आज आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका भी इस बड़े परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चंद्रमोहन जी, BS भाटी जी की तबीयत गड़बड़ हुई। चंद्रमोहन मीना जी, चंद्रमोहन मीना जी आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और समाज में भी बहुत काम किया। आपने पहले देखा पिछली ज्वाइन में बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग मीना समाज के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। यह समाज, पूरा मीना समाज अपने आप को गहलोत के राज में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेसिक सुविधा उसको नहीं मिल रही है, इसलिए आज चंद्रमोहन मीना जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। भाटी जी भी आएंगे, उनका थोड़ा तबियत गड़बड़ हो गया, अगली बार फिर 1 हफ्ते बाद हम ज्वाइन कराने का काम करेंगे। मित्रों, ज्वाइनिंग की लिस्ट लंबी है और लोग ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही, विकास के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गहलोत जी ने प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया, विकास बिल्कुल ठप हो चुका है, लोग तरसते परेशान हैं, केवल होर्डिंग ही दिख रही है। गहलोत जी आप 4.5 साल के समय में
एक ऐसा शासन आपने किया कि आज जनता लाइन में खड़ी है, सुविधाओं मांगने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, वहां डंडे पड़ रहे हैं। इस प्रकार से जनता पे आप अत्याचार कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं। पता नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आगे आने वाले समय में जरूर इस घोटाले का भी उजागर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहत देने का जो पैसा है वह कम है, विज्ञापन का अधिक है। और कर्ज लेकर के घी पीने की जो आदत है गौरव जी की, राजस्थान कर्जे में डूबा जा रहा है। लेकिन कर्ज लिए जाओ, घी पिए जाओ, आगे आने वाले समय में भुगतेंगे। राजस्थान की जनता कभी भी नहीं माफ करेगी। पुनः आप सभी चारों लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से, पूरे परिवार के ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत होगी और सभी की ज्वाइनिंग आज हुई है, वह बिना शर्त ज्वाइनिंग हुई है। आगे भारतीय जनता पार्टी इस पे ध्यान करेगी। माननीय प्रभारी जी और माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और उद्बोधन के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं बलजेंद्र सिंह जी को कि 2 मिनट आकर के अपने को बीजेपी ज्वाइन करें, आकर के मंच पे